जय श्री राम के नारे अगर हम लगाएंगे तो भाई हम जय श्री राम के नाम पर लगाएंगे, न कि हम किसी को चिढ़ाने के। हम अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो अपने अल्लाह के लिए लगाएंगे, न कि हम किसी हिंदू भाई को चिढ़ाने के लिए लगाएंगे। ये चीज कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये जो देख रहे हैं आप, ये जय श्री राम के नाम पर कभी तबरेज अंसारी को मारा जा रहा है, कभी अखलाक को मारा जा रहा है, कभी अकबर को मारा जा रहा है, कभी इसी तरीके से गाय के नाम पर आप देखें कि पिछले दिनों दो शख्स को, जुनैद और नासिर को मार दिया गया। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये सारे संगठन जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल को खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं और हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे वो लोगों को, मनुस्मृति को उतारने के लिए और ये लोग का पूरा प्लानिंग है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए और इस देश के अंदर मुसलमानों को दबा के रखें। वो लोग को पता होनी चाहिए कि इस देश को आजाद कराने के लिए जितना कुर्बानी हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर इस देश को आजाद कराया और इस देश को एक सोने की चिड़िया के रंग दिया और इस देश को एक बुलंदी, और इसीलिए हमारा देश जो है पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक ऐसा देश है जो सेकुलर देश है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर रहते हैं। और यही हमारे देश की खूबसूरती है। आप जानते होंगे कि किसी पार्क के अंदर अगर चार तरह 5 तरह के गेंदा फूल होते हैं, जहां पर गुलाब फूल होते हैं, इसी तरीके से तमाम के तमाम जो उस चमन के अंदर फूल होते हैं तो वो चमन खूबसूरत लगता है। अगर आपके चमन में एक ही तरह के फूल हो तो वो चमन खूबसूरत नहीं लगता। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी जयगुल सिताग हमारा। और इसी देश के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, और हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। भड़काओ जय श्री राम के नारे लगाकर आज देश के अंदर जय श्री राम के नाम को लेकर लाखों लोगों को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। राम के इस्तेमाल करके यहां पर देश के अंदर तनाव का माहौल बनाया जा रहा है और राम का नाम लेकर के कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भी राम का आदर करते हैं, राम का कदर करते हैं, राम हमारे भी आदर्श है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो दंगाई लोग हैं, राम के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकने चाह रहे हैं, अपने दंगा को भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वही लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये दंगा भड़काते हैं, तो इस देश के अंदर हम कल की वीडियो देख रहे थे, आप जानते होंगे कि राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे किसी वक्त, अभी निलंबित कर दिया गया है। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने गुस्ताखी की थी, उसको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन वो जमानत से बाहर आने के बाद जो रामनवमी के दिन उन्होंने भद्दी गालियां दी गए और मुसलमानों को उल्टी सीधी बात कही गए, और वो इन्होंने पूरे खुले अल्फाज में बात कही है कि इस देश को हम लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इस देश को हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक सांस नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग दो समुदाय के बीच, मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे देश के माहौल को खराब साजिश के तहत। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हुए हैं आज कुछ सवाल और जवाब का प्रोग्राम लेते हुए। जो देश का मुद्दा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे सामने हैं और आपके सामने हैं सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुदस्सिर भाई साहब। उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहले मैं मुदस्सिर भाई का स्वागत, खैर मकदम, वेलकम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं और मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देश का जो स्थिति बन चुकी है, रामनवमी बनाम हिंदू मुस्लिम, आज जो देश में दंगे फसाद और जगह जगह राहजनी आगजनी हो रहा है, क्या ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए सही है, गंगा जमुनी तहजीब के लिए सही है? क्या इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है या कुछ लोग कराना चाहता है? सबसे पहले प्यारे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जिस तरह से लगातार पिछले 2 दिनों से आप देख पा रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया में हज़ारों वीडियोस वायरल हो रहे हैं, कई मस्जिदों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो कहीं 2 समुदाय के बीच मुठभेड़ हो रहे हैं, तो कहीं पर पत्थरबाजी करके लोग घायल हो रहे हैं और लोग सही स्थिति पर नहीं है, और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि जिस तरह से प्यारे भाई हम देखते हैं हमेशा से, रामनवमी के दिन आखिर ये टारगेट करके लगातार जिस तरह से 2 समुदाय के लिए दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं और देश के अंदर एक अलग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि रामनवमी यानी रामनवमी, मैंने कई वीडियोस इस तरह भी देखे, हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस आपको इस तरह भी दिखा देंगे कि जहां पर रामनवमी के दिन हिंदू मुस्लिम मिल करके रामनवमी को बिल्कुल प्रमोट करते हैं और रामनवमी को एक अंतिम तक पहुंचाते हैं। लेकिन कई जगहों पर इस तरह देखा गया है कि रामनवमी में हिंदू मुस्लिम के बीच मुठभेड़ हो रहे हैं। तो इसमें आखिर वजह क्या है?
कुछ लोग इसके अंदर इन्वॉल्व इसलिए होते गए कि हिंदू मुस्लिम के अंदर एक तनाव का माहौल बने और इसके पीछे एक राजनीतिक सेटअप होता है। उन लोगों का एक सपोर्ट होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे दंगा भड़काने से हमारी राजनीतिक रोटी अच्छी तरह से सिकाई जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि रामनवमी के नाम पर ये सारी चीजों को जो देखा जा रहा है, खास करके पथराव को जो देखा जा रहा है, तो ये जो सबसे ज्यादा जो इससे योगदान है, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का भी बहुत जबरदस्त हाथ है। जिस तरह से पत्थरबाजी होती है, तो मुसलमानों की तरफ से जो पत्थरबाजी होती है, उस चीज को तो दिखाया जाता है कि मुसलमान रामनवमी यात्रा पे, रामनवमी जुलूस पे पत्थर फेंका, लेकिन दोस्तों इस चीज को नहीं देखा जाता है कि आखिर क्यों फेंका गया है। नहीं, जो मैं ये तो कतई तौर पर जो आप कहना चाह रहे हैं मानता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कोई समुदाय खास। देखिए, जो पत्थरबाज होते हैं, जो इस तरह से आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उसकी कोई कौम नहीं होती, तो कोई जात नहीं होता। वही बात तो मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोग इसके अंदर आते ही है दंगा करने के लिए। अब वो राजनीतिक लोग भेजते हैं उनको। राजनेता आखिर कहीं ना कहीं वो लोग का सपोर्ट में होता है, और ये लोग राजनीति को अपने बुलंदी तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कारनामे को अंजाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, यही कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सारी चीजों को करते हैं, तो ये लोग तो जेल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन राजनेता अपनी राजनीति करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहां पर जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने इसी देश के लिए कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसके यह गुलसिता हमारा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा जो मजहब है, हमारा इस्लाम धर्म, कोई कभी भी ये इजाजत नहीं देता कि किसी मजहब को बुरा भला कहें, किसी मजहब के खिलाफ आप उल्टी सीधी बात करें, किसी मजहब को इस तरह की बात करके उनको तकलीफ पहुंचाए। हमारा मजहब अमन शांति का पैगाम देता है, हमारा मजहब भाईचारगी का पैगाम देता है। और हमेशा से एक चीज आप देखे हैं कि कोई भी मुसलमान जो सच्चे मुसलमान होगा, कभी भी इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, इस चीज के हर वक्त खिलाफ हैं। और जो भी इस तरह से अगर कोई पथराव ऐसे ही कर देते हैं रामनवमी यात्रा पे, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन इस चीज को भी देखना पड़ेगा कि कोई अगर भड़काऊ जय श्री राम के नारे लगाकर, आज देश के अंदर जय श्री राम के नाम को लेकर लाखों लोगों को मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, राम के इस्तेमाल करके यहाँ पर देश के अंदर तनाव का माहौल बनाया जा रहा है, और राम का नाम लेकर के कहीं ना कहीं इस देश के अंदर एक दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम भी राम का आदर करते हैं, राम का कदर करते हैं, राम हमारे भी आदर्श है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग जो दंगाई लोग हैं, राम के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेकने चाह रहे हैं, अपने दंगा को भड़काने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन वही लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये दंगा भड़काते हैं, तो इस देश के अंदर, हम कल की वीडियो देख रहे थे, आप जानते होंगे कि राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे किसी वक्त, अभी निलंबित कर दिया गया है। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उन्होंने गुस्ताखी की थी, उसको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन वो जमानत से बाहर आने के बाद जो रामनवमी के दिन उन्होंने भद्दी गालियां दिए गए और मुसलमानों को उल्टी सीधी बात कही गए, और वो इन्होंने पूरे खुले अल्फाज में बात कही है कि इस देश को हम लोग जो है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और इस देश को हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं बनाएंगे उस वक्त तक सांस नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग दो समुदाय के बीच, मुसलमानों के बीच, हिंदुओं के बीच ये दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे देश के माहौल को खराब करने साजिश के तहत किया जा रहा है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, आज बंगाल के अंदर देख लीजिए, लगातार रामनवमी के दिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि कोई भी उस जो यात्रा निकालेंगे तो शांतिपूर्वक निकालें, कोई भी इस तरह की नाराबाजी न करें जो लोगों को आहत पहुंचे और दो समुदाय के बीच मुठभेड़ हो जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मस्जिद के सामने जाकर उल्टी सीधी बयान देते हैं, उल्टी सीधी नारे का क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं, जहां पर लोगों के बीच वहां पर मुठभेड़ होने लगता है। यह जय श्री राम के नारे लगाकर, आप अगर जय श्री राम के नारे लगाते हैं तो अपने राम के लिए लगाइए, न कि किसी को चिढ़ाने के लिए लगाइए। होता क्या है कि जय श्री राम के नारे अगर हम लगाएंगे तो भाई हम जय श्री राम के नाम पर लगाएंगे, न कि हम किसी को चिढ़ाने के। हम अगर अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे तो अपने अल्लाह के लिए लगाएंगे, न कि हम किसी हिंदू भाई को चिढ़ाने के लिए लगाएंगे। ये चीज कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये जो देख रहे हैं आप, ये जय श्री राम के नाम पर कभी तबरेज अंसारी को मारा जा रहा है, कभी अखलाक को मारा जा रहा है, कभी अकबर को मारा जा रहा है, कभी इसी तरीके से गाय के नाम पर आप देखें कि पिछले दिनों दो शख्स को, जुनैद और नासिर को दिया गया। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस,
ये सारे संगठन जो है कहीं ना कहीं हमारे देश के माहौल को खराब करने के ऊपर तुले हुए हैं और हमारे देश को बर्बाद करने के पीछे वो लोगों को, ये लोग मनुस्मृति को उतारने के लिए और ये लोग का पूरा प्लानिंग है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए और इस देश के अंदर मुसलमानों को दबा के रखें। वो लोग को पता होनी चाहिए कि इस देश को आजाद कराने के लिए जितना कुर्बानी हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश को आजाद कराया और इस देश को एक सोने की चिड़िया के रंग दिया और इस देश को एक बुलंदी, और इसीलिए हमारा देश जो है पूरी दुनिया में माना जाता है कि एक ऐसा देश है जो सेकुलर देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहते हैं और यही हमारे देश की खूबसूरती है। आप जानते होंगे कि किसी पार्क के अंदर अगर चार तरह 5 तरह के गेंदा फूल होते हैं, जहां पर गुलाब फूल होते हैं, इसी तरीके से तमाम के तमाम जो उस चमन के अंदर फूल होते हैं तो वो चमन खूबसूरत लगता है। अगर आपके चमन में एक ही तरह के फूल हो तो वो चमन खूबसूरत नहीं लगता। और इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले गए इसकी यह गुल सिताग हमारा। और इसी देश के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, और हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कोई भी मजहब ये नहीं सिखाता, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, कोई भी ये नहीं सिखाता कि किसी देश को बुरा भला कहें। लेकिन कुछ लोग इस चीज में इन्वॉल्व होकर हमारे देश को माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता इतना हूँ कि करने को कोई नहीं चाहता है, लेकिन कुछ जो अनपढ़ लोग होते हैं, गवार लोग होते हैं, जहालत जिनके अंदर होती है, जिनका अपना माइंड नहीं होता है, उनको अगर थोड़ा सा पीछे से राजनीतिक कुछ लोग चिंगारी दे देते हैं, वही बस ये लोग करते हैं। देखिए प्यारे भाई, जिंदगी के लिए 2-4 चीज इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले आप अच्छे नौकरी वाले बन जाए, सबसे पहले आप अच्छे से अच्छे कमाए, अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा दे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को किस तरह से डॉक्टर बनाए, अपने बच्चों को किस तरह से अच्छे माहौल में ढलाएं, ये चीज इंसान का इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर मजहब का नाम लेकर दंगा पर उतर जाएंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले नस्ल की जिंदगी खराब हो रही है और हमारे देश का माहौल खराब होने की वजह से हमारा नस्ल जो है कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता है, हमारा देश आगे तक नहीं पहुंच सकता है। हमारे देश के अंदर जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर इस देश के अंदर कुर्बानी दिया, ये देश बुलंदी को छूता चला गया। अब इस देश के अंदर कुछ राजनीतिक कीड़ा आकर हमारे देश को जिस तरह से लकड़ी को खा जाता है उसी तरीके से खाने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसीलिए तमाम लोगों से यही मैं पैगाम देना चाहूंगा कि कोई भी आपको अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काने को बोल रखा है तो उससे यही कहो कि भाई आपका काम है, आप जाने, आपको राजनीति करना है, आप जाने, हमको एक रोटी चाहिए, अपने बच्चे के लिए शिक्षा चाहिए, हमको बिजली पानी चाहिए, हमारा किस तरह से हमारा इलाका डेवलप हो जाए, हमारे इलाके में किस तरह से तमाम लोग तालीमी याफ्ता बन जाए, हमारा बच्चा किस तरह से आगे बढ़ जाए। कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को अगर लेकर हम लोग चलेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा।